नमस्कार। इन दिनों सत्ता के गलियारे में एक मुहावरा बड़ी जोर पकड़ रखा है। माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, बिहार में ही नहीं चलेगा। किस संदर्भ में यह मुहावरा जोर पकड़ा है, उस संदर्भ के समझने से पहले जरा कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, बीजेपी शासित राज्यों में जब कभी कोई विज्ञापन निकलता है किसी योजना का, तो उसमें मुख्यमंत्री से बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री का रहता है, मोदी जी का, या फिर मतलब तस्वीरें दोनों का रहनी चाहिए। देख लीजिए, ये यूपी का है, ये उत्तराखंड का है। और जब सम्राट बने थे तो बिहार में भी इसी तरीके की तस्वीर आनी शुरू हो गई थी। एक तरफ प्रधानमंत्री, एक तरफ सम्राट चौधरी देख रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री का सिर्फ नाम। और ये लगातार चलता रहा। कहा जा रहा है कि इस पर जदयू ने आपत्ति जाहिर की, क्योंकि जब नीतीश कुमार का शासन व्यवस्था चल रहा था तो तस्वीरें मुख्यमंत्री की भी छपती थी और दोनों उप मुख्यमंत्री की भी तस्वीरें छपती थी। लेकिन जब से सम्राट बने तो मुख्यमंत्री की तस्वीर और प्रधानमंत्री की तस्वीर, दोनों उप मुख्यमंत्री की कोई तस्वीरें नहीं छपती थी। अब ये जरा देखिए, इसको आज देखिए, आज के अखबार में ये विज्ञापन है। दोनों के दोनों साफ, न प्रधानमंत्री की तस्वीर रहेगी, न उनकी चर्चा रहेगी, न मुख्यमंत्री की तस्वीर रहेगी, किसी की तस्वीर नहीं रहेगी। अब इस तरीके से विज्ञापन आएगा। जदयू की आपत्ति है। सम्राट का नीतीश से मिलना और उस मुलाकात के दौरान कुछ नीतिगत बातचीत भी हुई है, और वो बातचीत बहुत ही मजबूती से जदयू की तरफ से रखी गई है कि ये गठबंधन की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। इस बात को मुख्यमंत्री समझे। ठीक है, आज हमारा मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री आपके बीजेपी का है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार बीजेपी के एजेंडे पर चलेगी या फिर सरकार ऐसा दिखे जो बीजेपी की सरकार है। ये नहीं चलेगी बिहार में। और ये स्ट्रांग कह सकते हैं कि मजबूत यह तरीके से रखा गया, और परिणाम क्या है वो आप देख लीजिए। बात सिर्फ इतना ही नहीं है। जीविका दीदी के अकाउंट में पैसे जाने को लेकर 100 दिन पूरे हो रही है सरकार के। कहा जा रहा है कि उसमें भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है, और उसमें प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को बुलाने की बात हो रही थी। इस पर भी जोरदार आपत्ति हुई है कि यह पैसा बिहार का है, यह बिहार की योजना है, और इस योजना में केंद्र कहाँ से है। और उसी संदर्भ में ये कहावत जोर पकड़ा है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली नहीं चलेगा। देखिए क्या होता है, लेकिन संदेश साफ है। सरकार के मुखिया आप भले हो, लेकिन आप सरकार चलाने में वो मनमानी नहीं करेंगे जिस मनमानी करने की कोशिश हो रही है। भरत तिवारी के मामले में भी बहुत ही संजीदगी से सही सरकार को संदेश दे दिया गया कि इस तरीके से इनकाउंटर वाली बात जो है नहीं चलेगी। यूपी नहीं है ये। आप इनकाउंटर का कोई आधार होना चाहिए, वैसे ही जिसको देखिए पकड़ के हाफ इनकाउंटर कर दीजिए। ये बातें नहीं चलेंगी। और ये भी बातें नहीं चलेंगी कि जैसे लग रहा है कि कोई राज्य में कानून व्यवस्था जैसी चीज रही ही नहीं है, पुलिस गुंडे पे उतर आया। ये भी नहीं चलेगी। आज एक पटना में बरसों बाद, कह सकते हैं बरस बाद, अपहरण करके एक छोटे से व्यापारी की हत्या हो गई है। खबर है कि इसको लेकर नीतीश कुमार ने 2 टूक संदेश दिया है कि ये नहीं चलेगा। पुलिस को पुलिसिंग पर ध्यान देने की जरूरत है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब अपराधी की तस्वीर घटना के चंद घंटे के अंदर, वो सीसीटीवी फुटेज सबके पास था, उसके बावजूद भी इस केस का उद्भेदन क्यों नहीं हो पाया। ये नहीं चलेगा।
ये बर्दाश्त योग नहीं है। मतलब अब धीरे 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 सरकार चलाने की जो सम्राट की जो नीति रही है, अब उस नीति में पर भी जदयू की तरफ से हस्तक्षेप होना शुरू हो गया। नीतीश कुमार की तरफ से ये बातें आनी शुरू हो गई है कि भाई ये नहीं चलेगा। इस घटना से पूर्व मुख्यमंत्री काफ़ी आहत है। बहुत मुश्किल से बिहार को इस दौर से हम बाहर निकाले थे, और हाफ इनकाउंटर का यही इम्पैक्ट है। यही चीज़ें देखने को मिल रहा है कि सरेआम पटना से अपहरण होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। ये नहीं चलने वाला है, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें अब सरकार, मतलब 100 दिन, मतलब हनीमून पीरियड जो सरकार का होता है, वो हनीमून पीरियड से जैसे जैसे सरकार बाहर निकल रही है, जदयू जो है अब अपने अंदाज में चीज़ों को रखना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग मामले में तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ जो प्रक्रिया फॉलो हो रहा है, उस प्रक्रिया पर सरकार की ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नज़र है। और इस बार की तबादले नीति में जिस तरीके से 30 तारीख के बाद भी मंत्री लोग तबादला किए, इस पर भी जदयू की गहरी नाराज़गी है। और ये नाराज़गी उन्होंने व्यक्त किया है कि आज तक नीतीश कुमार के शासनकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 30 तारीख के 12 बजे रात के बाद कोई मंत्री ने तबादला किया हो और उसको 2 तारीख को 30 तारीख के डेट में वेबसाइट पर अपलोड किया गया। ये इसको भी बड़ी गंभीरता से जदयू ने लिया है। कहा कि हम गवर्नेंस से समझौता नहीं कर सकते किसी भी स्थिति पर, और ये अराजकता है, और इस अराजकता को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। और बड़ी मजबूती से जदयू ने इस पर अपनी बात रखी है, और जिस मजबूती से उन्होंने बात रखी है उसका आप देख भी रहे हैं कि प्रभाव दिखना शुरू हो गया। और ऐसे तमाम तबादले जो 30 तारीख के बाद हुए हैं, अचानक सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री खुद या तो रद्द कर दें या उसकी समीक्षा कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बात बहुत दूर तक चली गई है। करप्शन 3C की सिर्फ बात नहीं होगी, 3C पर सरकार अमल कर रही है, ये दिखना चाहिए। एक भरोसे के साथ जनता ने नीतीश कुमार को वोट किया है। यह मैंडेट नीतीश कुमार के चेहरे पर हुआ है। ठीक है, परिस्थितियां ऐसी आई जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दिया है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो नीतीश के नीतिगत निर्णय रहे हैं, सरकार चलाने को लेकर जो एक प्रोटोकॉल रहा है, एक सिस्टम रहा है, उसको आप ध्वस्त कर दीजिएगा। मतलब संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में इस तरीके के प्रशासनिक लचरता को, मतलब जो लचर स्थिति बनी हुई है, जदयू अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और खुले तौर पर आपत्ति करते हुए दिख जाए किसी दिन तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।